औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खत्मिल मुरसलीन। नाज़रीन, कुरान हकीम को समझने के हवाले से ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होगी और इसको देखने के बाद कुरान फहमी के सिलसिले में आपको बहुत ही सहूलत हासिल होगी। इससे कबल कुरान हकीम के तराजम के सिलसिला में जो हमने वीडियो पेश की थी उसे बहुत सराहा गया और उसके बाद कुछ अहबाब की जानिब से ये सवाल आया कि कुरान हकीम के जब हम तर्जमा को पढ़ते हैं तो हमें ये तो इल्म होता जाता है कि कुरान हकीम क्या कह रहा है, लेकिन अगर किसी एक ख़ास मौजू के बारे में हम जानना चाहें कि इस ख़ास मौजू के बारे में कुरान हकीम की क्या तालीमात हैं तो हमें मुश्किल पेश आती है कि हमें ये समझ नहीं आती कि ये हम कुरान हकीम में कहाँ तलाश करें। मसला अगर कोई शख्स तकवा के बारे में जानना चाहता है या ज़कात के बारे में जानना चाहता है तो वो कुरान हकीम को जब पढ़ना शुरू करता है तो ये अहकामात कुरान हकीम में मुख्तलिफ मकामात पे आए हैं, तो आम लोगों के लिए ये वाकई ही बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल पेश आती है। और दूसरा सवाल ये था कि कुरान हकीम की कुछ आयात तो बहुत आसान है, उनका तो मफहूम हमारी समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं कि तर्जुमा पढ़ने के बावजूद मफहूम जो है वो समझ में नहीं आता। तो इसकी वजह क्या है? हम पहले सवाल की तरफ आते हैं कि कुरान हकीम को समझने का जो तरीका है वो कुरान हकीम ने खुद जो है वो इस कुरान अपनी अजीम किताब में जो है वो बयान किया है। इस सिलसिला में कुरान हकीम की सूरा अनाम की आयत 65 और 105 में और सूरा इसरा की आयत 86 और सूरा ताहा की आयत 113, इन आयात में ये बताया गया है कि कुरान हकीम को समझने का तरीका ये है कि इसको मज़ामीन के एतबार से समझा जाए, क्योंकि कुरान हकीम अपने जो अहकामात हैं उनको फेर फेर के आयतें कुरान लाता है, जिसको तसरीफ़ आयात कहा गया है। कि इन चारों जो हवालाजात आपको दिए गए हैं कुरान हकीम से, कुरान हकीम ने यही हमें बताया है कि जो अहकामात हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दोहराए गए हैं। और अगर आप किसी एक ख़ास मौजू के बारे में ये जानना चाहें कि कुरान हकीम इस बारे में क्या कहता है, मसलन शराब नोशी के बारे में क्या कहता है, या सूद के बारे में कुरान के क्या अहकामात हैं, तकवा के बारे में कुरान ने क्या कहा है, तो करना ये होगा कि उन तमाम आयात को जो इस ख़ास मौजू के बारे में हों उनको एक ही नशिस्त में एक दफ़ा अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो आपको ये जो है वो समझ आ जाएगी कि इस ख़ास मौजू के बारे में कुरान हकीम किसको इस क्या कहता है। इसको कहते हैं रेपिटिशन वर्सेस ऑफ द होली कुरान। कुरान हकीम ने इसको तसरीफ़ आयात कहा है कि हम अपने मौजू को, हम अपने बयान को तसरीफ़ आयात से वाज़े करते हैं। अगर कोई आम किताब हो तो उसमें अगर किसी बात को दोहराया जाए मुख्तलिफ मकामात पे तो ये शायद उसका अदबी हुसन नहीं होगा, लेकिन कुरान हकीम ने जिस अंदाज से वो बयान किया है, जिस अंदाज से वो अहकामात को दोहराया है, वो इसका अदबी हुसन भी है। और ये नुज़ूल कुरान का जो एक 23 साल का अरसा था, ये उसके मुताबिक भी ये अहकामात ऐसे आते रहे हैं। अब एक आम आदमी जो कुरान हकीम का मुताला करता है, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा तवज्जो है वो भी आम लोगों के लिए, तलबा के लिए, आम लोगों के लिए कि जो कुरान हकीम को समझना चाहते हैं उनके लिए है। तो एक आम आदमी जो है वो कुरान हकीम को मज़ामीन के एतबार से कैसे समझ सकता है, किसी एक ख़ास मौजू की तमाम आयात को किस तरह से तलाश कर सकता है। तो इसके लिए आज के दौर में बहुत ही सहूलत मौजूद है। बहुत से जो कुरान हकीम के तराजम हैं उन तराजम के आखिर में उन्होंने इंडेक्स दिया होता है। जैसे ये मेरे पास कंजुल ईमान का जो तर्जमा है, जो शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी उन्होंने इसका तर्जमा किया है, और इसमें हाशिया जो है वो नईमुद्दीन मुरादाबादी उन्होंने लिखा है। इस जो है वो तर्जमा के अगर आखिर में अगर हम देखें तो इन्होंने ये इंडेक्स दिया हुआ है। अब इस इंडेक्स में इन्होंने मज़ामीन के एतबार से वो चीज़ें लिखी हैं, कुरान फारिज़ अमल अल्लाह ताला के जो सिफ़ात हैं, और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि ये इस मौजू के बारे में आयतें आपको किस किस पारा में किस जगह से मिल सकती हैं। तो ये अक्सर जो तराजम हैं उनके आखिर में उन्होंने इंडेक्स दिया है। इसमें जो नमाज के बारे में भी है, इसके बारे में सूद खोरी के बारे में भी है, और जितने भी अहकामात हैं इन्होंने इस कुरान हकीम के तर्जमे के बाद इंडेक्स में दिया हुआ है। लेकिन ये इंडेक्स मुख्तसर होता है, इसमें ख़ास ख़ास मौज़ूआत तो आ जाते हैं,
लेकिन अगर आप तमाम किस्म के जो मौज़ूआत को चाहें या तफसील से चाहें तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ तफासीर लिखी गई हैं तो मुफस्सरीन ने भी इसका जो है वह एहतमाम किया है। जैसे ये मेरे पास ज़ियाउल कुरान पीर करमशाह की जो है तफसीर है, तो इस तफसीर के आखिर में भी उन्होंने इंडेक्स दिया है जैसे मज़ामीन के हिसाब से। मसलन जैसे इंसान है तो इंसान के बारे में कुरान हकीम की आयात कहाँ कहाँ पे हैं और उनको कहाँ तलाश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह है कि इस जो भी तफसीर होगी, जैसे ज़ियाउल कुरान है, इसकी आपके पास 5 जिल्दें होना चाहिए। इसी तरह सैयद अबू अल-आला मौदूदी, उन्होंने तफहीमुल कुरान की जो उन्होंने 6 जिल्दों में लिखी है, उन्होंने भी एक बड़ा जामे और खूबसूरत इंडेक्स अपनी तफसीर के आखिर में दिया है। तो उसमें भी तमाम मज़ामीन को उन्होंने दिया है, फिर वो कहाँ कहाँ आप वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये है कि आपके पास जो है वो तमाम अगर जिल्दें होंगी तो फिर आपको वो जो है वो मौजू को तलाश कर सकेंगे। एक और इस सिलसिले में बहुत अहम कोशिश जो अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ उन्होंने की है, उन्होंने मज़ामीन के एतबार से कुरान हकीम को लिखा है, जिसका नाम उन्होंने तबवीबुल कुरान रखा है। ये एक जिल्द में भी दस्तयाब है और ये 2 या 3 जिल्दों में भी शायद मौजूद है। तो ये मेरे पास जो है वो सिर्फ एक ही जिल्द है। इस जिल्द में अलिफ से लेके ये तक उन्होंने हरूफ तहज्जी का एक इंडेक्स तैयार किया है। इसमें उन्होंने आप देख सकते हैं कि अलिफ से उन्होंने मौज़ूआत लेने शुरू किए हैं और वो मौज़ूआत इस इंडेक्स में कहाँ तलाश किए जा सकते हैं। तो इन्होंने ये एक बड़ा जामे किस्म का जो है वो इंडेक्स बनाया है। तकरीबन तमाम किस्म के मज़ामीन को इन्होंने लिया है। मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि तकवा के बारे में कुरान हकीम की आयात कौन कौन सी हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये तकवा लिखा है और इसके आगे इसका उन्होंने सफ़ा दिया है। अगर हम उस सफ़े पे अगर हम पहुँचते हैं तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने इसकी तफसील किस तरह से जो है वो बयान की है। अब ये तकवा आ गया, इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया है कि पहले वो कुरान हकीम की आयात की फहरिस्त देने से कबल जो मौजू है उस मौजू के बारे में इंतहाई मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज से उसका तारफ करवा दिया। मसलन तकवा का मतलब क्या है, ये अरबी के किन हरूफ से निकला है, इसका रूट क्या है और इसकी थोड़ी तफसील क्या है और कुरान हकीम ने क्या कहा है। तो एक मौजू जो है इसको पढ़ने से वो जहन में बैठ जाता है। इसके बाद इन्होंने फिर वो तमाम जो आयात हैं जो तकवा से रिलेटेड हैं वो उनको सब सेक्शंस में बनाते हुए और उनके रेफरेंसेस दे दिए। इन्होंने कुरान हकीम की इबारत जो है वो नहीं दी, अरबी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन उर्दू में इन्होंने इसको लिख दिया है और उसके साथ साथ उनकी जो है वो आयात के नंबर जो है वो भी दे दिए हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इसी तबवीबुल कुरान में अगर हम देखना चाहें कि ज़कात के बारे में कुरान हकीम की क्या तालीमात है तो हम यहाँ आ जाएंगे। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये लिखा है ज़कात। अब इन्होंने ज़कात का जो है वो पहले मादा लिखा है कि ये ज़े काफ वाव से बना है। ज़कात कहते किसको हैं, इसकी तफसील क्या है, और इस मुख्तसर तारफ के बाद उन्होंने वो तमाम आयात जो है वो यहाँ पे लिख दी हैं कि ये आयात हैं और उनके आगे ये रेफरेंसेस है। अगर आपको मजीद इसकी तफसील चाहिए होगी या आप अपनी मर्जी के किसी मुतरजम का तर्जमा पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ से आप आयात के रेफरेंसेस देख के आप किसी तर्जमे में उस पूरी आयत को तफसील से भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये मुद्दा जो है वो बयान हो जाएगा। और ये अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ की तबवीबुल कुरान हकीम को मज़ामीन के एतबार से समझने के लिए बहुत ही लाजवाब किताब है और आम लोगों के लिए, तालिब इल्मों के लिए जो मुख्तसर वक्त में कुरान हकीम के किसी भी मौजू के बारे में जानना चाहें वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस इंडेक्स पे आ सकते हैं, यहाँ इंडेक्स से वो देख सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए। बस ये विरासत की चाहिए, सफ़ा नंबर पर जाएंगे और तमाम आयात आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह से कुरान हकीम को बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो समझा जा सकता है। इसके बाद ये एक और मज़ामीन कुरान है, इसको जनाब जाहिद मलिक जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर के एडिटर थे उन्होंने इसको तरतीब दिया है और इसमें उन्होंने भी उसी तरह से हरूफ तहज्जी के एतबार से वो मज़ामीन लिखे हैं और आगे उन्होंने सफ़ा नंबर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इब्तला है तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आदम है तो इस मज़ामीन कुरान में किस जगह आपने उसको तलाश करना है। और उसके बाद उन्होंने उसकी जो है वो आयात दे दी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एहसान देखते हैं तो इस सफ़ा नंबर पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने
वो कुरान हकीम की आयात अरबी मतन भी दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने वो उनका तर्जमा जो है वो भी दे दिया है और साथ आयत का हवाला जात भी दे दिया है। तो ये मतलब इसमें आप दोनों फायदे, आप कुरान हकीम की आयात का तिलावत भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। जैसे असहाबे काफ है, अब इन्होंने वो तमाम आयात एक जगह इकट्ठी कर दी हैं जो कुरान हकीम के 30 पारों में मुख्तलिफ जगह पे वो आयात हो सकती हैं। या अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है, तो ये या मोमिन किसको कहते हैं, तो ये सारी आयात जो है वो आप इसको एक ही निशिस्त में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुरान हकीम का जो है वो मकसद समझ आएगा, कुरान इस मौजू के बारे में क्या कहता है। अब ये एक और बहुत ही ज़ख़ीम काम हुआ है हमारे दौर में। अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, इन्होंने कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो तरतीब दिया है। ये 8 जिल्दों में है और ये भी कुरान हकीम को मज़ामीन के एतबार से पढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत और एक लाजवाब मैं समझता हूँ किताब है। इसके लिए यह है कि आपके पास 8 ये जिल्दें होना चाहिए। इसमें इन्होंने पूरी तफसील से उसका इंडेक्स बनाया है और फिर उसी तरह इन्होंने आगे जाके फॉर एग्जाम्पल ये तौबा इस्तग़फ़ार है, तौबा इस्तग़फ़ार इन्होंने उन आयात का तर्जमा दिया है और साथ अरबी मतन दिया है। और ये इस लिहाज से ठीक है कि जो आम लोग हैं उनको तफसीर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तफसीर में इतनी लंबी तफसीलात होती हैं कि शायद लोगों के पास वक्त भी नहीं होता और फिर उसमें मुफस्सर के ज़रिए अपने भी कुछ ख्यालात हो सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये जो अभी हाल ही में इन्होंने जो इंसाइक्लोपीडिया जो कुरान का तरतीब पब्लिश किया है 8 जिल्दों में, इसमें इन्होंने उन तमाम मज़ामीन को जो है शामिल किया है। पहली 5 जिल्दें जो हैं वो मज़ामीन के एतबार से वो तमाम आयात दी गई हैं और जो बाकी 3 जिल्दें हैं उनमें वो कुरान हकीम में जो अल्फाज आए हैं उनको जो है वो समझाने की कोशिश किया और उनका मफहूम दिया है। तो ये भी एक बड़ी बहुत अच्छी कोशिश है कुरान हकीम को समझने के लिए और इसे भी हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत सी जो किताबें हैं ये हमारे यहाँ कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, जैसे ये तबवीबुल कुरान है, तो इन्होंने जो इसकी जो वेबसाइट है मफहूमुल कुरान उसमें भी इनको दिया गया है और उसकी उन्होंने ऐप भी बनाई है। इसी तरह ये जो मिनहाजुल कुरान की जो वेबसाइट है इसमें इस बारे में आपको बहुत सी जो है वो तफसीलात मिल सकती हैं। मज़ामीन कुरान को समझने के लिए उर्दू में और अंग्रेज़ी दोनों में कोशिशें हुई हैं। ये हमारे दौर के एक अजीम स्कॉलर हैं प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका साहब, जो बरतानिया में होते हैं और मेरे वो एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। उन्होंने कुरानी मज़ामीन के हिसाब से उर्दू में 980 सफ़े की इसी तरह की किताब लिखी है, जैसे ये जाहिद मलिक साहब ने मज़ामीन कुरान लिखी है। लेकिन इसके साथ इन्होंने अंग्रेज़ी में भी ये लिखी है, ये है कुरानिक टॉपिक्स। तो कुरानिक टॉपिक्स ये 2 जिल्दों में है, A से M तक है और फिर उसके बाद Z तक नेक्स्ट जिल्द है। तो इसमें इन्होंने वो इंडेक्स तैयार किया है, जैसे आदम से शुरू होके और ये इसमें तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आपको मिलते जाएंगे और उनके बाद अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप देखना चाहेंगे कि कुरान हकीम इस बारे में जो है वो क्या कहता है, तो वो आप इस पे आगे आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्रीमेंट है तो हम एग्रीमेंट के बारे में क्या जानना चाहेंगे। इन्होंने कुरान की आयात का जो है वो अरबी मतन दिया है और अंग्रेजी में इसकी ट्रांसलेशन दी है। तो जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते लेकिन वो कुरान हकीम को समझना चाहते हैं मज़ामीन के एतबार से, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये कुरानिक टॉपिक्स जो है ये एक बहुत ही अच्छी किताब उनके लिए मावन हो सकती है। इसमें भी सिर्फ जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन और अरबी टेक्स्ट है और इन्होंने भी जो है वो बाकी जो तफसीलात है या तफसीर है वो उसको उन्होंने नहीं दिया। पिछली हम वीडियो में भी हमने इसका तारफ़ कराया था, द स्टडी कुरान। ये इंटरनेशनल लेवल पे कुरान हकीम को समझने के लिए बहुत ही बड़ी कोशिश हुई है और इसमें दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो शामिल हैं और इन्होंने जो कुरान हकीम का इंग्लिश में तर्जमा दिया है और उसके बाद जो नीचे खास आयत की तशरीह की है, इसमें उन्होंने जो रिनाउंड हमारे स्कॉलर्स हैं